हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद क्रिएशंस पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं हाई स्कूल का 10 चैप्टर, साइंस का 10 चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो जानते हैं पहले प्रकाश क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर पहली हेडिंग क्या पड़ेगी? प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? कि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि आप तेज स्पीड से पढ़ाते हैं तो आज स्लो चलेंगे कुछ थोड़ा, लेकिन ज़्यादा स्लो नहीं चलेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। क्या करता है? संवेदित करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। तो क्या समझे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। तो नोट करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। ज़्यादा बड़ी डिफिनेशन नहीं है, बहुत छोटी डिफिनेशन है, सिंपल, बहुत अच्छी तरीके से याद आ जाएगी आपको। क्या होती है डिफिनेशन? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, और प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। अब थोड़ा हिंट में समझ लेते हैं, दीप्त अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं। स्वयं क्या होती है? दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, हिंट में समझ लेते हैं, ये प्रकाश से संबंधित है। दीप्त वस्तुएं नंबर 1। नंबर 2 पे क्या आता है? अदीप्त वस्तुएं। इनकी परिभाषाएं नहीं लिखाएंगे, ऐसे ही बता देंगे आपको। ठीक है, तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं। मतलब दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे क्या होता है? सूर्य। सबसे नंबर 1 पे सूर्य है। क्या है? सूर्य है। सूर्य स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक, जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब आदि ले लो, जो आप खुद समझ सकते हैं क्या क्या होते हैं। जलता हुआ बल्ब है, जलती हुई मोमबत्ती है, और बहुत बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप समझ गए कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब समझते हैं अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। क्या कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब आप लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कुर्सी, मेज, आप डोर ले सकते हैं। कुर्सी, मेज, पेन, आप लोग समझ गए होंगे कि अदीप्त वस्तुएं और दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्त वस्तुएं स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं,
और जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के गुण पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले आप समझ गए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है बल्कि किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश के गुण, ठीक है। तो डालते हैं प्रकाश के गुण। देख लेते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश का नंबर 1 गुण क्या है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। क्या है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। फर्स्ट डेफिनेशन, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो सीधी रेखा में कैसे चलता है, जैसे फोकस डालते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कोई कागज का टुकड़ा लिया, हमने कागज का पेज, इसमें हमने क्या कर दिया, इतना छेद कर दिया, यहाँ से हमने लाइट लगा दी, ठीक। लाइट लगा, फोकस डाला हमने, फिर यहाँ से कागज का ले लिया, यहाँ से इसको काट दिया। अब देखते हैं कि प्रकाश, इसमें से हमने लाइट टॉर्च ले ली, क्या है, टॉर्च, ठीक है, टॉर्च। अब टॉर्च का प्रकाश डालेंगे अंदर तो यहीं पे आके टकरा जाएगा, लेकिन यहां से नहीं निकलेगा। मतलब समझ सकते ऐसे निकल जाता नहीं, क्योंकि इससे ज्ञात होता है कि प्रकाश हमारा कैसे चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है, सीधी रेखा में प्रकाश चलता है, ठीक है। तो फर्स्ट आ रहा है वो क्या है, नंबर 1 गुण क्या है प्रकाश का, कह सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। लिख लेते हैं, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। प्रकाश कैसे चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। नंबर 2, हाई स्कूल वाले ध्यान समझें क्योंकि इंटर में इसका पूरा चैप्टर आता है, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और दूसरे नंबर है, प्रकाश की निर्वात में चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल सबसे अधिक होती है। तो हेडनी पढ़ लेते हैं, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। अब एक क्वेश्चन उठा, निर्वात क्या होता है। एक क्वेश्चन उठा हुआ है कि निर्वात क्या होता है। निर्वात वो चीज होती है बेटा, निर्वात क्या होता है कि निर्वात में ना तो, जैसे हम कह सकते हैं अपना वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल लेते हैं। वायुमंडल में क्या है, धूल है, गैसें हैं कई प्रकार की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसें हैं। और क्या बोलते हैं कि आपका जो धूल के कण वगैरह है, तो ये सब वायुमंडल में आते हैं, ठीक है। तो इसको हम निर्वात नहीं बोलेंगे, इसको हम निर्वात नहीं बोलेंगे। जहां धूल वगैरह किसी के कण नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना तो खुद का ऑक्सीजन कुछ नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, हम निर्वात बोलते हैं। समझ में क्या बोलते हैं, उसको निर्वात बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे पृथ्वी है, इसके पास मान लिया यहां तक का क्या है, लेयर है, इसकी परतें हैं। आप समझ सकते हैं परतें कौन कौन सी हैं, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, इसकी जो परतें हैं, ठीक है। मान ली यहाँ पे आता है आपका सूर्य। सूर्य बता रहे हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, क्योंकि निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। तो निर्वात में सबसे अधिक। अब यहाँ तक तो मान लिया हमने क्या है, इसका वायुमंडल है। हमें पता है वायुमंडल ही प्रकाश चलता है, जैसे अपने दैनिक जीवन में लेते हैं, टॉर्च वगैरह लगाते हैं, तो वो तो वायुमंडल में ही है, ठीक है। और लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पहले तो कहाँ से आता है, पहले यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, सूर्य के नजदीकी में, ठीक नजदीकी में कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां से भी प्रकाश आता है। तो वहां से प्रकाश निर्वात में चलकर आता है, और निर्वात में जो प्रकाश चलता है सबसे अधिक चाल होती है निर्वात में, ठीक है। तो ये जान लेते हैं होती कितनी है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। तो लिखते हैं यहीं पे, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो क्या होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, बेसिक से कदम समझते चलेंगे, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। समझ गए, मीटर/सेकेंड ये चाल का मात्रक होता है, ठीक है। तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, मतलब इतना
प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे तेज होती है। ठीक है, अगर प्रकाश की बात करें तो सबसे तेज, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे तेज निर्वात में ही चलता है प्रकाश। हिंट में समझ लेते हैं, सबसे तेज कहां पे होता है? निर्वात में ही चलता है। सबसे तेज जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात। अगर निर्वात से कम बात करें तो वो गैस में आती है। किसमें? गैस में। और इससे भी कम बात करें तो वो आपका आता है द्रव में। किसमें आता है? द्रव में आता है। ठीक, इससे भी कम बात करें तो सबसे कम होता है ठोस में। सबसे कम कहाँ होता है? ठोस में। ठीक है, और सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ होती है? ठोस में होती है। सबसे अधिक निर्वात में, उससे कम गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। तो सबसे कम प्रकाश की चाल ठोस में होती है। ठीक है, तो अब समझ सकते हैं कि ये निर्वात पड़ रहा है इसको, और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। यहां से एक चीज अभी समझते हैं। अब नंबर 2 तो आपको कभी क्लियर समझ में आ गए होंगे। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में होती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो अब समझते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, और प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। जैसे हम ध्वनि ले लेते हैं, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, वो आपके कानों तक अगर जा रहा है तो उसके बीच में माध्यम कौन सा है? वायु का माध्यम है, हवा है, वही आपके कानों तक लेके जा रही है। लेकिन हम समझ सकते हैं, यहाँ बताया, आपको बताया कि यहाँ पे निर्वात है। क्या है? निर्वात। निर्वात है। अब निर्वात जो है, यहाँ तो निर्वात है। अगर हम लोग स्पेस में जाते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं, तो वहां हम लोग एक दूसरे को लाइट से देख तो लेते हैं, लेकिन अगर कुछ भी बोलेंगे वो सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। इसीलिए हमें सुनाई नहीं देता, वहां कुछ भी नहीं सुनाई देता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बोलते रहे तो ओंठ चलते रहेंगे हमारे, लेकिन सुनाई नहीं देगा सामने वाले को। इसीलिए वहां लिख के बताया जाता है। ठीक है, तो वहां एक दूसरे को आपस में देख सकते हैं टास से। ठीक है, क्योंकि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि निर्वात में ही प्रकाश चल सकता है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं क्या कहा हमने, कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यही वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। किसकी? जिसको किसी माध्यम की आवश्यकता ही ना हो, उसे हम वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो समझ लें पहले नंबर। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। प्रकाश के संचरण के लिए या प्रकाश के गमन के लिए, मतलब कहीं भी उसको भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो समझ गया। अब प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो यही लिखते हैं, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। समझ गए आप लोग कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, और प्रकाश को के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चाहे उसको आप द्रव में ले जाएं, चाहे उसको पानी में ले जाएं, चाहे उसको कांच में ले जाएं, चाहे उसको आप निर्वात में ले जाएं, चाहे ले जाएं, उसको माध्यम के लिए आवश्यकता नहीं होती है। सब में चलेगा प्रकाश। स्पीड कम हो जाएगी, और क्या, निर्वात में सबसे अधिक हो जाएगी, गैस में थोड़ी कम हो जाएगी, द्रव में उससे भी कम हो जाएगी, ठोस में उससे कम, लेकिन प्रकाश जाएगा सब कहीं, क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, संचरण के लिए प्रकाश वैद्युत तरंगों के रूप में चलता है। बस जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसी को हम वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चौथा पॉइंट समझ लेते हैं। चौथा पॉइंट, अगर तरंगों के रूप में चलता है तो तरंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? अगर आप तरंगों में चलेगा तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य भी कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो तरंगों के रूप में चलता है तो लिख सकते हैं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो क्या कहते हैं, कितने तक होती है? तो हम कह सकते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है।
तक होती है। ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में डाउट आ रहा है एंगस्ट्रॉम क्या होता है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का। तो एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, मात्रक होता है। और तरंग दैर्घ्य का मात्रक, तो एंगस्ट्रॉम जो होता है वो आपका क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। अब इस एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है अपना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम का मान मीटर में कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है। तो चार आपको चार गुण बताए गए हैं प्रकाश के। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। अब वो होती कितनी प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मीटर इतने सेकेंड में चलता है, इतने सेकेंड। ठीक है। अभी बताया था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। फिर बात करते हैं, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, प्रकाश चाहे आप द्रव ले, चाहे बता चुके एग्जाम्पल, सब में जा सकता है, इसलिए इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि वैद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश। ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। जब प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलेगा तो उसकी कुछ ना कुछ तरंग दैर्घ्य भी होगी। तो अब तरंग दैर्घ्य क्या होगी, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ठीक है। अच्छा, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, अभी बताया तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है। फिर बात करते हैं एंगस्ट्रॉम तरंग का मात्रक। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10, क्या, 10⁻−10 मीटर होता है। ठीक है। तो आप आशा करते हैं कि आप लोगों को इतना सब समझ में आ गया होगा। ठीक है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है या हमारी मदद करता है, प्रकाश कहलाता है। समझ में आ गया। थोड़ा बताया था आपको दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, और जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की निर्वात चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 8 मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। प्रकाश संचरण किसकी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग नोट करते रहे साथ में। ठीक है। और पढ़ते रहे। अब हम इसको रेज कर मिटा रहे हैं। उतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। प्रकाश का हेडिंग है इंपॉर्टेंट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। क्या हेडिंग है, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की कोई किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है। क्या कहा, जब प्रकाश की कोई किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने या पॉलिशदार तल पे पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। समझ गए क्या होती है, जब प्रकाश की कोई किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने या पॉलिशदार तल पे पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है। अब होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, चित्र के अनुसार समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे
ये मान लिया कोई तल था, इसको हमने पॉलिश कर दिया एक तरफ, ठीक है। ये किरण कोई है आई किरण, ठीक। इसके हमने क्या डाला, प्रकाश का फोकस डाला इसके, ये यहां से टकरा के सीधे निकल गया ऊपर, क्या हुआ, सीधे ऊपर निकल गया, ठीक है, सीधे ऊपर निकल गया, ठीक। अब इसको जो आई किरण और टकरा के किसी माध्यम से टकरा के उसी माध्यम में देखो लौट गई, ठीक है, नीचे से कोई मतलब नहीं हमको, इस माध्यम से कोई मतलब, उसी माध्यम से आई टकरा के उसी माध्यम में लौट गई। एक बीच में हम डालते हैं लंब, डालते हैं लंब, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा डेफिनेशन। जो आ रही किरण को आपतित किरण कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण परावर्तन के पश्चात जा रही है, मतलब टकरा गई, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में जो लंब पड़ा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक। तो सबको नाम दे देते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसको आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। इसको अभिलंब, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने या पॉलिश धातु पे पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग अपने उसी माध्यम में लौट जाता है। इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब समझ लेते हैं क्या, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, बीच में पड़े लंब को अभिलंब कहते हैं। तीनों क्लियर होंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए, जो आपका ये यहां से यहां तक का कोण, ठीक है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और बात करते हैं यहां तक का कोण, जो आपकी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। तो परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। क्या होता है, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, बीच में पड़े लंब को अभिलंब, तथा इनके बीच, दोनों के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित और किरण और अभिलंब के बीच बने किरण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कभी क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आप लोग नोट करते चलिए साथ में, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे बना लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। दो नियम में, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। चित्र फिर से बना लेते हैं, ठीक है। ये कौन सी किरण, आने वाली आपतित किरण, ये कौन सी किरण, परावर्तित किरण, बीच में अभिलंब डाल दिया, वो क्या है, अभिलंब है, ठीक है। इसको क्या कर दिया, इसको कलैया पॉलिशदार बोलते हैं, पॉलिश करना, ठीक है। ये आपतित किरण, अच्छा आपको कुछ दिख रहा होगा, ये आपतित किरण और क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल पे होते हैं। देखो ऊपर वाले तले पे है, तीनों एक ही बिंदु पे तल पे हैं, तीनों बिंदु एक ही तल पे, देख लीजिएगा कहीं तो डिस्टर्ब नहीं है। देखो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो पहला रूल यही इसका है कि परावर्तन का पहला रूल क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो लिख लेते हैं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। समझ गए होंगे आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं, एक हमने आपको बताया था ये कोण आप आई कोण था, ठीक। ये कौन सा था, आपतन कोण। बस यही बात कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या कहता है, नंबर 2 क्या है, बस दो ही रूल हैं, आपतन कोण, कोण परावर्तन कोण के बराबर, परावर्तन कोण के बराबर
बराबर होता है। तो समझ लेते हैं, ठीक है। हमारा आपतन कोण क्या है, आपको दिख रहा होगा आई है, क्या है, आई है। आपतन कोण आई बराबर किसके, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको है, ये कोण का है, किसका है, कोण का, ये कोण को नोट करता है, ठीक है। आपतन कोण आई बराबर क्या है, परावर्तन कोण आर, ठीक है। तो आपका आज क्या क्या क्लियर हो गया, प्रकाश, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, प्रकाश के गुण क्लियर हो गए आपके, ठीक है, और आपका प्रकाश का परावर्तन क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, भाग भाई भाग आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप आज का यही क्लास यहीं पे एंड करते हैं।